Business Mathematics lecture number 9 Linear Equation, and this video is dedicated to my teacher, my mentor Sir Danish. इस वीडियो में हम लाइन, सेगमेंट और रे देखेंगे, पॉइंट और इंटरसेप्ट्स, स्लोप और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, लीनियर इक्वेशन एंड हाउ टू फाइंड इट। तो स्टार्ट करते हैं लाइन से। ज्योमेट्री में लाइन का मतलब होता है एक ऐसी सीधी वन डायमेंशनल फिगर जिसकी कोई मोटाई ना हो और वो दोनों डायरेक्शंस में चलती जाए और कभी ख़त्म ना हो। अगर एरो बोथ साइड्स ना हो तो वो लाइन नहीं बल्कि लाइन सेगमेंट होती है। अगर एक तरफ एरो हो तो वो रे होती है और अगर दोनों तरफ एरो हो तो वो लाइन कहलाती है। पॉइंट, ग्राफ पर पॉइंट शो करने के लिए हमें दो वैल्यूज की ज़रूरत होती है, x और y। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ये पॉइंट x एक्सिस की वैल्यू 4 की सीध में है और y एक्सिस की वैल्यू 1 की सीध में है। इसीलिए इस पॉइंट को शो करने के लिए 4,1 लिखा गया है। याद रहे, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की। बाकी पॉइंट्स भी इसी तरह शो किए गए हैं। इंटरसेप्ट यानी मिलना। जब कोई लाइन x एक्सिस से मिलती है तो उस पॉइंट को x इंटरसेप्ट कहते हैं, और जब लाइन y एक्सिस से मिलती है तो उस पॉइंट को y इंटरसेप्ट कहते हैं। याद रहे, x इंटरसेप्ट पर y की वैल्यू 0 होती है और y इंटरसेप्ट पर x की वैल्यू 0 होगी। स्लोप या ग्रेडियंट यानी ढलान। स्लोप आपको लाइन की डायरेक्शन भी बताता है और उसकी ढलान भी। अगर लाइन सीधे हाथ पर नीचे जा रही हो तो नेगेटिव स्लोप होता है और अगर ऊपर जाए तो पॉजिटिव। इस लाइन की स्लोप मालूम करते हैं। स्लोप मालूम करने के लिए हमें दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से हम चेंज इन y और चेंज इन x देखते हैं। अब हम काउंट करेंगे कि y में कितना चेंज आया, यानी ऊपर जाएंगे y यूनिट्स काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ y में 9 यूनिट्स चेंज आया है, यानी अब ये लाइन 9 यूनिट्स गई है। अब हम x के यूनिट्स काउंट करेंगे 1 2 3। यहाँ x में 3 यूनिट चेंज आया है, यानी ये लाइन 3 यूनिट्स राइट गई है। 9 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर आया 3, यानी इस लाइन का स्लोप 3 है। स्लोप 3 का मतलब है अगर आप x में 1 यूनिट चेंज लाएंगे तो y में 3 यूनिट चेंज आएगा। यह स्लोप का फॉर्मूला है। आसानी से याद रखने के लिए राइज बाय रन यानी चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए दो पॉइंट्स का पता होना जरूरी है। जैसे यहाँ इस लाइन का स्लोप मालूम करने के लिए हमने दो पॉइंट्स लिए। इस पॉइंट में x 2 है और y है 3, और दूसरे पॉइंट्स के x और y दोनों ही -1 है। हमने इस पॉइंट को x1 y1 लिया और इसे x2 y2। आप अगर इसे x1 y1 और इसे x2 y2 लें तो भी आंसर सेम आएगा। अब हम इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करते हैं। y2 यहाँ 3 है और y1 -1, तो यहाँ आया 3 -1
और ये माइनस फॉर्मूले का है। x2 यहाँ 2 है और x1 है -1, तो यहाँ आया 2 -1 और ये माइनस फॉर्मूले का है। माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 = 4, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 = 3, तो स्लोप आया 4/3, जिसका मतलब है लाइन अप 4 गई और राइट 3। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होती है और ये 1 डिग्री इक्वेशन भी कहलाती है। जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होती है उसमें सिर्फ एक वेरिएबल होता है, जैसा कि यहाँ x वेरिएबल है और a एंड b कॉन्स्टेंट्स हैं। 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। यहाँ x और y वेरिएबल्स हैं और a, b और c कॉन्स्टेंट्स। ये लीनियर इक्वेशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ में इस तरह आड़ा हॉरिजॉन्टल x एक्सिस होता है और इस तरह सीधा वर्टिकल y एक्सिस। इस लाइन की इक्वेशन है x - 2y = 2। इसकी मदद से हम बआसानी x या y की वैल्यूज मालूम करते हैं। अगर हमें x की वैल्यू मालूम हो तो हम इस इक्वेशन की मदद से y की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर y की वैल्यू पता हो तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। जैसे यहाँ अगर इस पॉइंट की सिर्फ x की वैल्यू पता हो तो हम इस इक्वेशन में x की जगह 0 रखेंगे और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर y की वैल्यू आएगी -1। इस चीज़ को आपको सॉल्व करके देखना है कि वाकई -1 आया या नहीं। अगर लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई हो तो ये फॉर्मूला यूज होगा। ये हमारे पास किसी लाइन की इक्वेशन दी गई है, हम इस फॉर्मूले की मदद से स्लोप मालूम करते हैं। इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंपेयर किया। यहाँ a 2 है और b 3। इन दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट किया, a की जगह 2 और b की जगह 3 आया और ये माइनस की साइन फॉर्मूले की है, तो इस इक्वेशन का स्लोप है -2/3। लीनियर इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह होती है। यहाँ m स्लोप है और b y इंटरसेप्ट। अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन मालूम करनी हो और स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया गया हो तो सिर्फ आपको इक्वेशन में m की जगह स्लोप की वैल्यू लिखनी होती है और b की जगह y इंटरसेप्ट। इस एग्जाम्पल में स्लोप है 1/2 और y इंटरसेप्ट है -3। यह हमारा फॉर्मूला है। इसमें m की जगह 1/2 और b की जगह -3 आएगा। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। अगर ग्राफ दिया गया हो तो इस तरह इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले y इंटरसेप्ट यानी b मालूम करेंगे और फिर स्लोप। ये लाइन y एक्सिस को -3 पर क्रॉस कर रही है तो y इंटरसेप्ट हुआ -3। स्लोप m बराबर होता है राइज डिवाइडेड बाय रन, यानी चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। ये लाइन अब अगर 1 यूनिट जाती है तो ओवर 2 यूनिट्स, तो स्लोप हुआ 1/2। इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। अगर स्लोप और पॉइंट दिया गया हो तो फॉर्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज होगा। y - y1 = m x - x1। इस एग्जाम्पल में स्लोप है 1/2 और पॉइंट है 4,
कोमा -1, यानी x 4 है और y -1। फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट किया तो ये आया माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 प्लस में आया और बाकी चीजें एज इट इज। ये 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों से, तो 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और x के साथ 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। अब इस 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट भी कर सकते हैं या दोनों तरफ इक्वेशन के -1 भी लिख सकते हैं। 1 में से 1 माइनस हुआ, कुछ नहीं बचा, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 = 3। तो ये आ गई इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हों तो पहले स्लोप मालूम करेंगे, फिर स्लोप और किसी एक पॉइंट की वैल्यूज स्लोप फॉर्म वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से पहले स्लोप मालूम करते हैं। स्लोप यानी राइज बाय रन। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करी, इन्हें सॉल्व किया तो स्लोप आया 1/2। स्लोप 1/2 और पॉइंट हमने 2, -2 वाला लिया है। अगर आप ये पॉइंट लेंगे तब भी इक्वेशन सेम आएगी। यह हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करी, इसके बाद माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ से 2 हटाने के लिए दोनों तरफ -2 लिखा, 2 में से 2 माइनस किया, 0, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 = 3। तो ये आ गई इक्वेशन। यहाँ v यानी y इंटरसेप्ट क्या होगा, क्योंकि लाइन तो बिल्कुल y के पैरेलल है और y एक्सिस को तो टच ही नहीं कर रही और m अनडिफाइंड है, लिहाजा हम ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ये लाइन x एक्सिस से 2 बार क्रॉस कर रही है, यानी x बराबर है 2 और ये हमेशा 2 ही रहेगी। आप y की वैल्यू में कितना ही चेंज ले आए तो इक्वेशन होगी x = 2। तो याद रहे, वर्टिकल लाइन के लिए x की वैल्यू जो कि इस केस में 2 है कभी चेंज नहीं होगी और y की हर वैल्यू पर सेम ही रहेगी, इसलिए इक्वेशन इस लाइन के लिए होगी x = 2। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और x एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ b यानी y इंटरसेप्ट है 2 और m है 0। जब हमने इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट किया तो y आया 2 के बराबर। तो याद रहे, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए y की वैल्यू जो कि इस केस में 2 है कभी चेंज नहीं होगी और x की हर वैल्यू पर सेम ही रहेगी, इसीलिए इक्वेशन इस लाइन के लिए होगी y = 2। ये टॉपिक यहाँ हुआ ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।